अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सिमेट्रीज़ का टॉपिक शेयर किया था, तो अब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, वो है ग्रुप कि हम लोगों ने किसी भी सेट को ग्रुप कैसे प्रूव करना है। कि हम लोगों को कोई सेट दिया होगा कि हमें प्रूव करना होगा कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस का हमने एक ग्रुप लेना है कि उसको हमने प्रूव करना है। तो हमें पहले एक सेट दिया हुआ है जी, ठीक है। जी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास आई, ए, बी एंड सी। अब हमने इस सेट को प्रूव करना है कि ये एक ग्रुप है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ग्रुप के चारों एक्सियम्स जो हैं वो हमें प्रूव करने होंगे। अगर वो प्रूव कर गए या होल्ड कर गए तो वो हमारे पास ग्रुप होगा ये। तो सबसे पहले हम इसका कालिस टेबल बनाएंगे। तो कालिस टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो इसके एलिमेंट्स थे आई, ए, बी, सी, इनको हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम लोग आई को तो जिससे भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर वही सेम आता है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी -1, 0 और 1। हमने इसी को इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक आंसर आया। आंसर क्या आया 1001। ये हमारे पास जो गिवन एलिमेंट्स है ना, उन्हीं में से एक आंसर आया है जो कि आई के इक्वल है, जो गिवन मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास ए इंटू ए का आंसर आ गया आई, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे आई। इसी तरह अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए मैट्रिक्स को बी से, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जो इसको हम सी का नाम देंगे, जो हमारे पास गिवन है सी के नाम से, ठीक है। इसी तरह ए को सी से किया तो बी आ गया, बी को ए से किया तो सी, बी को बी से किया तो आई, और हम लोगों ने बी को सी से किया तो ए। इसी तरह ये हमारे पास एक कालिस टेबल बन गया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये कालिस टेबल बन गए। इसमें सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास ग्रुप में मौजूद हैं, ग्रुप में दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास कालिस टेबल हमें क्या श्योरिटी देता है। श्योरिटी देता है कि हमारे पास जो क्लियर ला है, एसोसिएटिव ला है, वो होल्ड करता है, ठीक है। कालिस टेबल हमें श्योरिटी देता है इस बात की कि ये इस ग्रुप पे या इस सेट पे क्लियर ला और एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हम लोगों ने एक्सियम प्रूव करना होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम देख सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स कि जिसको जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट हमें वापस मिले। तो आई को हमने जिससे भी मल्टीप्लाई किया हमें वो एलिमेंट वापस मिला। अब हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। तो अब हम लोगों ने लास्ट एलिमेंट एक्सियम देखने के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आई है वहाँ पहले मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। हम कालिस टेबल के ज़रिए अगर हम लोग इन्वर्स देखते हैं तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ आई है वहाँ सर्कल कर दिया मैंने। तो हम देख सकते हैं आई का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है, बी का इन्वर्स है और सी का इन्वर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट इस ग्रुप का, वो इस सेट का हर एलिमेंट जो है वो इट्स सेल्फ इन्वर्स है। तो इसका मतलब है इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हेंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। तो जी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इस तरह हम लोगों ने इसके चारों एग्जिम्स प्रूव करके बताया कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि शो डैट V2R अंडर एडिशन इज़ अ ग्रुप। V2R मीन्स रियल नंबर्स अंडर वेक्टर ऑफ 2 डायमेंशन वेक्टर्स, अंडर 2 डायमेंशन वेक्टर्स। तो लेट हम कर लेते हैं प्रूव, हम लोगों ने इसका करना है कि ये ग्रुप है। तो हम लेट करते हैं वेक्टर्स से ही हम लोग 2 डायमेंशन वेक्टर से ही हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं ए। ये हमारे पास A1i प्लस A2j, ठीक है। फिर हमने दूसरा वेक्टर लिया B1i प्लस B2j। इसमें हमारे पास A और B जो है ये वेक्टर्स हैं, ये बिलोंग करते हैं वेक्टर से। और A1 A2 और B1 B2 ये हमारे पास बिलोंग करते हैं R से, रियल नंबर से। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। तो इसके लिए हमें पहले क्लोजर लॉ होल्ड करवाना है कि इस पर देखते हैं क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं। तो पहले क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी भी 2 एलिमेंट पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें जो हमें गिवन है, तो हमारे पास जो आंसर आए वो उसी ग्रुप में से आए, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऑपरेशन है वो क्या हमारे पास अंडर एडिशन है। तो हम इस पर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा A1i प्लस A2j। हमने इन दोनों को ऐड किया बी और ए को, तो हमारे पास आंसर क्या आया A1i प्लस A2j प्लस B1i प्लस B2j। तो हम लोगों ने आई और जे वाली वैल्यूज़ अलग कर दी हैं, और आई वाली वैल्यूज़ ये हैं और जे वाली है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जे जो है ये वेक्टर से बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। और A1 और B1 और A2 और B2 ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब कि ये इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है। इसी तरह अगर हम एसोसिएटिव लाइज पे देखें, सेकंड एक्सिम जो है हमारे पास, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। एक हमने ले लिया सी, बाकी 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव कैसे किया कि हम लोगों ने इन सबको ऐड किया। एडिशन के बाद
एडिशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट्स सॉरी आई और जे की वैल्यूज़ ए और यहाँ से अलग कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनकी ब्रैकेट्स ओपन की, सी वाली वैल्यूज़ को भी अंदर ऐड किया, सी की आई की वैल्यूज़ अलग इसमें डाल दी और जे की वैल्यूज़ इसमें डाल दी। उसके बाद हम लोगों ने ए वाली वैल्यूज़ को अलग कर दिया और बी और सी को अलग कर दिया, तो हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ इस पर होल्ड करता है, इसका मतलब है कि ये वाला एक्सियम भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो फॉर ईच ए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया, हम बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। हमने कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स कह रही हूँ, एलिमेंट लेना है। हमने ये एलिमेंट लिया तो हमारे पास ये बिलोंग करता है V to R से। हम लोगों ने देखना है कि अगर इसको हम किसी आइडेंटिटी से ऐड करें तो वो हमारे पास वही आंसर आता है। अगर आंसर आ गया तो समझो वो जो चीज़ जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है या जिस वेक्टर स्पेस से हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो फॉर ईच ए को हम लोगों ने लिया, ये बिलोंग करता है V to R से, तो देयर एग्जिस्ट ज़ीरो वेक्टर 0i + 0j बिलोंग्स टू V to R। तो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट करेगा सच डैट a + 0 कैसे वो एग्जिस्ट करेगा, अगर हम a में ज़ीरो वेक्टर ऐड करें तो 0 में a वेक्टर करें तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होती है ग्रुप है कि नहीं, ये ग्रुप का लास्ट एक्सियम है। इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि a = aij + a2j बिलोंग कर रहा है V to R से, तो हमें वहाँ पे उसका इसी ग्रुप से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा सच डैट a + -a = 0 एंड -a + a = 0। यानी कि अगर हम लोग किसी एलिमेंट का इन्वर्स हमारे पास हो वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो ये हमारे पास इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंस ऑल एक्सियम्स ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाई सो V to R अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। इसमें हमारे पास सारे एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट भी हमारे पास है M2R2 जो है, शो डैट M2R2 अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए भी हम लोगों ने वही पहले एक्सियम्स अप्लाई करने हैं। ए हम लोगों ने यहाँ लेट कर लिया, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है ना, तो हम लोगों ने इसमें ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ले ली और बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ले ली। तो इसी तरह हम लोगों ने सबसे पहले क्लियर लॉ अप्लाई किया, क्लियर प्रॉपर्टी, तो हमारे पास वो होल्ड करती, क्योंकि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ये हमें इन्होंने बोला मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ही हमारे पास आंसर आया, तो इसका मतलब है ये भी बिलोंग करता है इसी ग्रुप से, तो हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर गया। इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड करना चाहें तो हमारे पास a + b + c, मतलब कि अगर हम लोग एक और एलिमेंट ले लें c, तो हम लोगों को पता है कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ इस ग्रुप पे भी होल्ड कर रहा है। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जो हमें आंसर ए ही दे, तो इसका मतलब है वहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमने जीरो मैट्रिक्स ले ली और जीरो मैट्रिक्स में हम लोगों ने ए मैट्रिक्स ऐड की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए ही आया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस ग्रुप में आइडेंटिटी ही भी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए हम लोगों ने ए का इन्वर्स ले लिया, तो हमारे पास आंसर आया 0, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह ये वाला ग्रुप भी क्या हुआ हमारे पास, ये वाला साइड भी हमारे पास ग्रुप हुआ। इसी तरह आगे हम लोगों ने वही शो करना है MN अंडर रियल नंबर्स अंडर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो सेम वही वाले हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं ग्रुप प्रूफ करने के सब क्वेश्चंस में कि a जो है वो हमारे पास हमने सपोज किया aij, यहाँ पे ऑर्डर n था तो हम लोगों ने n × n लगा दिया। b के लिए bij ऑर्डर n × n, a और b बिलोंग करते हैं मैट्रिक्स से। क्लियर लॉ होल्ड करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर जो है वो इसी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने के लिए भी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले ली सी, इनको हम लोगों ने ऐड किया, ए को बी को सबको अलग कर दिया, उसके बाद हमने बी और सी को मिला दिया, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर हम लोग देखें हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। अगर हम ए को 0 में ऐड करें तो 0 हमारे पास आंसर ए ही आएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसी का इन्वर्स दें तो हमारे पास आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब है कि इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो हमारे पास सारे एक्सिम्स प्रूव हो गए हैं, तो ये एक ग्रुप है। आगे भी हमारे पास शो डैट M2R = ABCD, AD - BC इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी बिलोंग टू आर, हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, फॉर्म्स अ नॉन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हम लोगों ने ये शो करवाना है, ये शो करना है कि ये ग्रुप है, उसके बाद हमने ये शो करना है कि ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो हम लेट कर लेते हैं दो मैट्रिसेस, एक A1 ले ली हमने और एक A2 ले ली, ठीक है। A1 के एलिमेंट्स है A1 B1 C1 D1, A2 के एलिमेंट्स हैं A2 B2 C2 D2। वेयर जब हमें गिवन क्या है, जहाँ A1 D1 माइनस B1 C1 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है इनका डिटर्मिनेंट, और इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये जो सारे इसके एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। मैट्रिक्स खुद जो है ये हमारे पास मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 से बिलोंग करती है। आगे हम लोगों ने इसको पहले ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये हमें चेक करना है कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो क्लियर प्रॉपर्टी में हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ था, हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी देखिए चेक करेंगे। तो हमारे पास A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास ये है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब है ये इसी सेट से बिलोंग करता है। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। और दूसरा रीज़न क्या है कि इनका डिटर्मिनेंट अगर हम लें इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास आंसर आया है, इनका दोनों का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर जो आया वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। आगे हमने एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या देखा। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हमने काफ़ी दफ़ा ये प्रूफ किए हुए हैं काफ़ी क्वेश्चंस में। ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ये हमारे पास होल्ड करता है, ये इक्वल होते हैं दोनों साइड्स। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो तब भी प्रूव हो जाएगा। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ले ली हमने, इसको हमने ए पे ऐड किया तो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स ए आएगा। तो हमारे पास इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। इन्वर्स के लिए भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसमें ए का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स में, ए का इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट। ये हमारे पास एडजॉइंट है, ठीक है, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू M2R, यानी कि एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए हमारे पास बिलोंग करे M2R से। यानी कि अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर 0 हो जाता, हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि A इंटू ए इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल इंटू ए ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी कि इसमें आइडेंटिटी भी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें सारे हमारे पास ग्रुप के एक्सिम सेटिस्फाई हो गए हैं, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म करता है। अब हमने बताना है कि ये एबिलियन ग्रुप है कि नॉन एबिलियन ग्रुप है। हमने प्रूव करना है कि ये नॉन एबिलियन है। तो इसके लिए हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाना है। तो हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। हमने काफ़ी सारी टाइम ये प्रूव किया हुआ है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी है। हमने कभी ऐसा प्रूव नहीं किया कि ए बी, हमने कभी ये प्रूव नहीं किया, जब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते थे तो हम लोगों ने कभी ये प्रूव नहीं किया कि ए बी इक्वल्स टू बी है। हमने ये प्रूव किया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है। तो यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ 2 एलिमेंट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप नॉन एबिलियन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो डैट Z4 अंडर एडिशन फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। Z4 अंडर एडिशन मतलब कि रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4 फॉर्म्स करता है, एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। हमने ये शो करना है। तो पहले हम इसका ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप हमारे पास क्या बनेगा, Z4 इक्वल्स टू 0 1 2 3 बी रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4। ये हमारे पास रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 4 है। तो क्लियर लॉ एसोसिएटिव लॉ शो प्रूफ करने के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका काइलिस टेबल बनाएंगे। काइलिस टेबल हम कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स ले लिए, एलिमेंट्स को आपस में हम लोगों ने ऐड किया, क्योंकि ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप है। हमारे पास रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो एंड अंडर एडिशन ग्रुप होता है। तो हमने क्या किया, इसको 0 को तो जिससे भी मल्टी ऐड करें वही वाला आंसर हमारे पास आएगा। अब हम 1 को देखते हैं। 1 में 1 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 2, 1 में 2 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 3, 1 में 3 प्लस की हमारे पास आंसर आता है 4। अगर हम 4 को डिवाइड करें 0 पे, 4 को हम डिवाइड करें 4 पे, क्योंकि 4 रेजिड्यू क्लास ऑफ ऑर्डर 4 ग्रुप है, तो इसलिए हमारे पास 4 है, इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। इसी तरह अगर 2 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 3, 2 में 2 प्लस करें 4 आता है, 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आता है 0। 2 में 3 प्लस की हमारे पास आंसर आ गया 5 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आता है 1।
इसी तरह अगर हम 3 में 1 प्लस करें हमारे पास आंसर आता है 4। 4 में अगर हम 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0। अगर हम 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5। 5 को 4 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। 3 में 3 प्लस करें आंसर आता है 6। 6 को अगर हम लोग 4 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। तो इस तरह हमारे पास ये कालिज टेबल बन गया। अब हमारा जो कालिज टेबल बता रहा है कि ये जो है हमारा कालिज टेबल हमें क्या बता रहा है कि ये जो है Z4 ओबे करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे? अगर हमें कालिज टेबल के जरिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम लोग निकाल दें, ऐसे कट कर दें और बाकी एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो 1 और 1 सेम, बाकी एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स सेम हो तो इसका मतलब है कि उस ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और वो ग्रुप एबिलियन है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मेन डायगोनल की एलिमेंट्स को मैंने कट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब हम देखें तो ये हमारे पास 1 × 1, ये मेरे पास 2 × 2, ये मेरे पास 3 × 3, ये मेरे पास 4 × 4 और ये मेरे पास 1 × 1। मेन डायगोनल के अलावा मेरे पास सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम आ रही हैं। इसका मतलब है यहाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये एक एबिलियन ग्रुप है। ये एक तरीका भी होता है चेक करने का। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, 0 बिलोंग्स टू Z4। हमने 2 लास्ट तो प्रूव कर दिया, एसोसिएटिव लॉ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तो कालिज टेबल से प्रूव हो गया। हमने आगे जो इसके 2 एग्जाम्स और हैं ग्रुप के वो भी प्रूव करने हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो हमारे पास 0 अगर बिलोंग करता है Z4 से तो हमने Z4 का एक एलिमेंट X लिया, अगर उसमें हम 0 ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर वापस आता है। इसका मतलब है इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह इन्वर्स के लिए अगर हम लोग देखें तो इन्वर्स में हम अगर इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स देखें तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स क्या होगा, 0 में अगर हम 0 में कुछ भी ऐड करते जाए हमारे पास आंसर 0 आएगा, और उसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि 0 का इन्वर्स तो 4 0 ही है। अगर हम 1 को देखें, 1 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 4 आए और रिमाइंडर वो 4 दे, हमें रिमाइंडर हमें 0 दे। तो अगर हम 1 में 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो ये हमें रिमाइंडर देता है 0। 4 को 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स 3 है। इसी तरह अगर हम 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 का इन्वर्स 2 ही है। नेक्स्ट हमारे पास 3 आता है। 3 में अगर हम क्या प्लस करेंगे हमारे पास आंसर 4 आए, और 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 0, तो 3 में 1 प्लस करें तो इसका मतलब है कि 3 का हमारे पास इन्वर्स जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है हमारे पास सारे ग्रुप्स के एग्जाम्स प्रूव हो गए हैं और ये ग्रुप जो है एबिलियन है। तो हमने ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट ZM अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। ZM जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। सेम वही एग्जाम्स हम सारे अप्लाई करेंगे। वो चेक एग्जाम्स ऑफ ग्रुप लेट कर लेते हैं, X और Y बिलोंग करते हैं ZM से। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें क्लोजर लॉ के लिए, ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ तो हमें पता है अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर हम उस ग्रुप के किसी एलिमेंट में 0 ऐड करें हमें आंसर वही मिले, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसमें इस ग्रुप में कर रही है। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए हम क्या देखेंगे, इसके जो इन्वर्स के लिए अगर हम देखें, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन ZM में हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0, अगर हम उसमें से कोई एलिमेंट ले लें 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, हम 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें आंसर रिमाइंडर 0 मिले। तो अगर हम 0 में m प्लस करते हैं, ठीक है, m प्लस करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, m, ठीक है, m आ जाएगा। तो अगर हम m को m पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है 0 का इन्वर्स जो है वो हमारे पास m है। इसी तरह अगर हम 1 देखें, 1 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास रिमाइंडर आए 0, क्या ऐड करें हमारे पास रिमाइंडर आए 0। तो हम 1 में अगर m प्लस करें, 1 में अगर हम m प्लस करें तो हमारे पास आंसर, इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं एक बार तो हमारे पास आ जाएगा m-1। अगर हम m-1 को 1 प्लस m इक्वल्स टू 1 हमने किया, ठीक है, 1 में हम लोगों ने m प्लस किया। अगर हम लोग इस तरह करें कि इस m को इधर ले जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास इस 1 को इधर ले आएँ, यहाँ पे अगर हम इस 1 को ले आए, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस m-1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया m इक्वल्स टू 0, यानी कि m हमें रिमाइंडर क्या देगा 0। तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स क्या हमारे पास m-1। इसी तरह हमारे पास सारे एडिटिव इन्वर्स आएंगे, तो इसका मतलब इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रुप जो है ये भी हमारे पास सारे एग्जाम्स प्रूव हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप है।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि शो डैट Z8 अंडर एडिशन इज साइक्लिक ग्रुप, फाइंड ऑल इट्स जनरेटर। Z8 अंडर एडिशन एक साइक्लिक ग्रुप है, ये हमने प्रूव करना है, और ये हमारे पास इसके जनरेटर भी हमने फाइंड करने हैं। तो हम पहले Z8 हम ग्रुप ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे पास ये Z8 ग्रुप आता है। अब हमने देखना है कि इसको कौन कौन से एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 0 देखें तो 0 को अगर हम जितने भी टाइम्स ऐड करें हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि 0 इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें तो ये सारे एलिमेंट्स चाहिए ना, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इन सब एलिमेंट्स को जनरेट करे, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इस सब एलिमेंट्स को जनरेट करे। तो 0 नहीं जनरेट कर रहा। तो अगर हम 1 लें, अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 लें तो देखते हैं 1 किस किस एलिमेंट को जनरेट करता है। तो हम देखेंगे 1 को अगर 1 टाइम ही लें तो हम लोगों के पास 1 आएगा। 1 में को 2 टाइम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। 3 टाइम 3, 4 टाइम 4, 5 टाइम 5, 6 टाइम 6, 7 टाइम 7, 8 टाइम 8 आएगा। और ये रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 8 ग्रुप है, तो हम 8 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, तो 1 इसका जनरेटर है। उसके बाद हम 2 ले लेते हैं सेकंड ग्रुप। अगर हम 2 को 1 टाइम लें तो हमारे पास आंसर आता है 2। अगर हम 2 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0। इसी तरह अगर हम लोग 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। 4 को अगर हम लोग 8 पे डिवाइड करें रिमाइंडर बचता है 0। इसी तरह अगर हम लोग 2 को 3 टाइम्स ऐड करें हमारे पास आंसर आता है 6। 6 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। मतलब कि इसी तरह चलता जाएगा। हमारे पास सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे। 2 को अगर हम लोग इस पर डिवाइड करते जाएं हमारे पास आंसर 2 को हम ऐड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, हमारे पास आंसर सिर्फ इवन नंबर आएंगे। मतलब कि इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं 3, 5 और 7 ये हमें नहीं जनरेट करेगा। 2 से ये एलिमेंट्स नहीं जनरेट होंगे, तो इसका मतलब है ये जनरेटर नहीं है। इसी तरह अगर हम 3 ले लें, 3 देखते हैं 3 जनरेट करता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स को। अगर हम 3 को 1 टाइम लें तो 3 आ जाएगा। 2 टाइम लें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 टाइम्स लें 9 आएगा। 9 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास आ जाएगा 1। 4 टाइम्स लें तो हमारे पास 12 आएगा। 12 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। इसी तरह 3 जो है हमारे पास सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है इस ग्रुप के, तो 3 जो है उसका जनरेटर है। अगर हम 4 लें, 4 को 1 टाइम ऐड करें तो 4 आएगा। 4 को 8 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0। 4 को 2 टाइम्स लें तो हमारे पास आंसर आएगा 8, रिमाइंडर 0। 4 को 3 टाइम्स लें हमारे पास आंसर आएगा 12। 12 को 8 पे डिवाइड करें हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। इसका मतलब है कि 4 जो है वो हमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है। इस ग्रुप के सिर्फ 2 एलिमेंट जनरेट कर रहा है, 0 और 4, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है 4 भी इसका जनरेटर नहीं है। अगर हम 5 लें तो 5 को अगर हम लोग 1 टाइम ऐड करें 5, 2 टाइम ऐड करें 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 2। मतलब कि 5 जो है वो हमारे पास सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो 5 इसका जनरेटर है। 6 जो है ये नहीं कर रहा जनरेट, 6 हमें सिर्फ इवन नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब है 6 जनरेटर नहीं है। 7 जो है ये जनरेट कर रहा है सारे एलिमेंट्स, इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि Z8 जो है ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, और इसके साथ जितने भी जनरेटर हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7 जी। हम ये ग्रुप 1 से भी जनरेट हो सकता है, 3 से भी जनरेट हो सकता है, 5 से भी और 7 से भी। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने शो करना है, शो डैट ZM अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ZM या जो भी रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो ग्रुप्स होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, ही हमने शो करवाना है। तो मैंने एक दफ़ा आप लोगों को वीडियो में शो करवाया था, प्रूव करके दिया था कि अगर हम लोग कालिस टेबल बनाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो बनता नहीं है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स नहीं आते जो ग्रुप में होते हैं। तो इसका मतलब एक तो हम उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, दूसरा हम ये तरीका ले सकते हैं कि ZM अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो M इज़ क्लोज्ड एसोसिएटिव एंड हैज़ आइडेंटिटी। ये एसोसिएटिव भी है, क्लोज भी है, उसके पास आइडेंटिटी भी होगी अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्या होगा कि इसमें इन्वर्स नहीं होगा। एक एक्सियम होता है इन्वर्स ग्रुप का, अगर तो वो हमारे पास इसमें प्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो 0 एलिमेंट है इसका कोई इन्वर्स नहीं है उस ग्रुप में मौजूद। क्योंकि अगर हम लोग 0 को जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन लेना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसका कोई इन्वर्स मौजूद नहीं है। 0 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 1 से करें 0, मतलब कि 0 का कोई इन्वर्स ही मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लिए मतलब इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।